वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। तो आज हमें पढ़ना है हार्डमेनिया। ये एक बीएससी मेडिकल सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं आज करवाऊंगी हार्डमेनिया के जर्नल कैरेक्टर्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बाई चांस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं आज उसके जर्नल कैरेक्टर्स श्योर है कि वो मैं करवा दूंगी पूरे। फिर मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करा दूंगी, अगर बाई चांस इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है हार्डमेनिया का। ठीक है, सबसे पहले तो हार्डमेनिया की क्लासिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। तो मैंने बोर्ड पे उसकी पूरी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम उसके जर्नल कैरेक्टर्स पे आगे चलेंगे। ठीक है, तो हार्डमेनिया जो है बेसिकली उसमें होते हैं जैसे किंगडम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर। सो जो हार्डमेनिया है वो बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से। उसका फाइलम है कॉर्डेटा, सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, क्लास है एसिडेसी, और एसिडेसी इसको इसके लिए कहा जाता है। हाँ, तो जो मतलब ये जो हार्डमेनिया होती है इसका जो क्लास होती है एसिडेसी, और इसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। तो ट्यूनिकेट्स हम इसको क्यों बोलते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसकी सारी। ठीक है, तो मतलब कि हार्डमेनिया बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास है उसके एसिडेसी, और ऑर्डर है एंटीरोगोना। ठीक है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, मैंने ब्लैक बोर्ड में सारी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। सो इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडेसी, ऑर्डर इंटेरोगोना। और इसको किन किन नामों किसके इसके दूसरे नाम है हार्डमेनिया को कौन से दूसरे नामों से जाना जाता है वो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो हम इसको बोलते हैं ट्यूनिकेट, सी स्क्वेरेट और सी ट्यूलिप। ठीक है, तो इसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सी स्क्वेरेट भी बोलते हैं और सी ट्यूलिप भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, एक सेकेंड, ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, सी स्क्वेरेट भी बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सी स्क्वेरेट भी बोलते हैं और सी ट्यूलिप भी बोलते हैं। ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सी स्क्वेरेट भी बोलते हैं और सी ट्यूलिप भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एसिडेसी या ट्यूनिकेट्स इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ये डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज, जो एसिडेसी ये क्लास है इसकी वो डिराइव हुई है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, जिसको बोलते हो एसिडन, अब मैंने लिखा हुआ और इस एसिडेंस का क्या मतलब होता है? ये एसिडेंस एक लेदर बैग होता है जो स्किन, गोट की स्किन से बना होता है, और इसको आप पर्स लाइक बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो पर्स लाइक होती है। मैं आपको ये फोटो दिखा देती हूँ। मेरे पास रेफरेंस बुक है प्रदीप की, जिसके अंदर इसकी पिक्चर, आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो। ठीक है, जो चाहो आपको अच्छी लगती है, जो आपके आसपास मिल सकती है, आप वो रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो। कोटपाल की आती है या प्रदीप की, सो आई हैव प्रदीप। ठीक है, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक फ़ोटो है। ठीक है, ये है हार्डमेनिया। ठीक है, एंड ये है हार्डमेनिया पैलिडा, जो बेसिकली लेफ्ट साइड से दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्रॉपर एक पिक्चर है जिसमें इसके पास दसवानी, ये है इसका ब्रेंकियल आर्पेचर। ठीक है, एंड ये है इसका आर्टेरियल आर्पेचर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज द पिक्चर। ठीक है, सो इट्स लुक लाइक इसकी जो बॉडी है वो क्या है, पर्स टाइप बॉडी होती है। ठीक है, एंड इसको एसिडेसी इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है कि एक बैग जो कि स्किन की, गोट की स्किन से बना होता है, जो वाइन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मैंने बताया कि इसको सी स्क्वेरेट क्यों बोलते हैं। इसको सी स्क्वेरेट इसके लिए बोलते हैं, जैसे मैंने अभी पिक्चर में भी दिखाया कि इसके पास दो आर्पेचर होते हैं, ब्रेंकियल आर्पेचर होता है और आर्टीरियल आर्पेचर होता है। तो जब भी मतलब कि ब्रेंकियल आर्पेचर से क्या होगा, पानी जाएगा अंदर, और आर्टीरियल आर्पेचर से पानी जाएगा बाहर। सो इसके पास क्या होते हैं, दो आर्पेचर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद दो आर्पेचर्स होते हैं। एक होता है ब्रेंकियल आर्पेचर। ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी जाएगा अंदर इसकी बॉडी में।
ठीक है, और एक होता है आर्टेरियल अपर्चर, जिससे पानी जाता है बाहर, इसकी बॉडी से बाहर जाएगा। तो इसको सी स्क्वेरेट इसके लिए बोलते हैं, जब भी इसको कोई डिस्टर्बेंस फील होती है ना, तो वो क्या करता है, वो अपने दोनों आर्पेचर को क्या कर लेता है, क्लोज। ठीक है, दोनों आर्पेचर्स को क्लोज कर लेता है, और पानी को एक जो उसके अंदर पानी होगा उसको कैसे बाहर निकालता है, एक फाउंटेन की तरह। दैट्स वाई इसको बोलते हैं सी स्क्वेरेट, क्योंकि जब भी इसको डिस्टर्बेंस होती है ये अपने दोनों आर्पेचर क्लोज करके एक फाउंटेन की तरह जो है वो पानी बाहर निकालता है, एंड स्क्वाट द वाटर फ्रॉम द बॉडी लाइक अ फाउंटेन। ठीक है, क्योंकि ये सैंड के अंदर जैसा होता है। और दूसरा इसका क्या नाम था, सी ट्यूलिप। सी ट्यूलिप इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि मतलब कि ये जो सी ट्यूलिप इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो सी ट्यूलिप होता है वो रेड कलर का होता है, और इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसके कारण इसका बॉडी का जो कलर होगा वो थोड़ा रेडिश में आता है, रेडिश पिंकिश में। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं सी ट्यूलिप, क्योंकि उसका कलर उस फ्लावर से क्या करता है, रिजेंबल। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि एसिडेसी फैमिली से बिलोंग करेगा, तो जो एसिडेसी वाले एसिडेसी से जो ऑर्गेनिजम्स या जो स्पीशीज बिलोंग करती हैं, ठीक है, वो हमेशा सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती हैं। ठीक है, और जो थैलीसी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो थैलीसी क्लास से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या रहेंगे, वो रहते हैं फ्री लिविंग। वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते। और जो लार्वेसी क्लास से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनके पास लार्वा में अडल्ट लार्वा लाइक कैरेक्टर्स होते हैं अडल्ट में, तो इसके लिए वो क्लास बिलोंग करते हैं लार्वेसी। ठीक है, और इसका जो है कि स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। ठीक है, बट इसकी जो 4 स्पीशीज़ है वो इंडिया में पाई जाती है, और उन 4 स्पीशीज़ का मैंने नाम लिखा हुआ है एच हियर। एच मीन्स हार्डमेनिया। ठीक है, तो जो 4 स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं वो है पैलिडा, मारेंशिया, सैलोनिका, एन्यूरेंसिस। ठीक है, जिसमें पैलिडा और मारेंशिया, जो पैलिडा और मारेंशिया है वो पाए जाते हैं पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी। और जो हमारे पास सेल्यूनिका और एन्यूरेंसिस है वो पाया जाता है डीप वाटर। ठीक है, तो मतलब कि ऑल ओवर इसका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये जो स्पीशीज है हार्डमेनिया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। ठीक है, एंड इसमें 4 स्पीशीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें है आपके पास पैलिडा, मारेंशिया, सैलोनिका, एन्यूरेंसिस। तो पैलिडा मोरेंशिया जो है पैसिफिक, अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी, और सैलोनिका और एन्यूरेंसिस डीप वाटर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरिएंटेशन। तो जो साइड जहाँ पे आपके पास ब्रैंकियल एपर्चर प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो तो जो साइड जहाँ पे आपके पास ब्रैंकियल एपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हो एंटीरियर साइड, और उसके जो ऑपोजिट होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर साइड। और जहाँ पे आपके पास आर्टीरियर एपर्चर होता है वो होती है डॉर्सल साइड, और उसके ऑपोजिट क्या होती है, वेंट्रल साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देती हूँ थोड़ा सा, मतलब क्लैरिफाई के लिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि मैं ये रब कर रही हूँ। इसके अंदर क्लासिफिकेशन भी लिखी है, उनके दूसरे नाम भी लिखे हैं, और उनके जो 4 स्पीशीज है मैंने वो भी लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड अब मैं रब कर रही हूँ। तो मैंने क्या कहा कि इसका अब हमने पढ़ना है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो साइड जहाँ पे ब्रैंकियल एपर्चर है, ठीक है, वो साइड जहाँ पे ब्रैंकियल एपर्चर है, ठीक है, जहाँ पे ब्रैंकियल एपर्चर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो, एंटीरियर साइड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर साइड। ठीक है, और उसकी ऑपोजिट क्या होगी, पोस्टीरियर साइड। ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या होगी, पोस्टीरियर साइड। ठीक है, और जो वो वाली साइड जहाँ पे आर्टीरियल एपर्चर होता है उसको बोलते हो आप डॉर्सल साइड, और उसके ऑपोजिट क्या होती है, वेंट्रल साइड। मैंने आपको अभी एक पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, फिर दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, सो आप देखिए, हाँ देखिए इस साइड है
आई होप, एक सेकेंड, मैंने क्या बता, इस साइड देखिए आप ध्यान से कि ये ब्रैंक्युलर पेचर है, तो जो ब्रैंक्युलर पेचर होगा वो कौन सी साइड होगी, एंटीरियर साइड। यहाँ पे उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये एंटीरियर साइड है ना, तो ये ब्रैंक्युलर पेचर है, ये एंटीरियर साइड है। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, ये देखिए नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसके ऑपोजिट क्या होगा, पोस्टीरियर एंड। अब जिस साइड क्या है आपके पास आर्टीरियर अपर्चर, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यह है डॉर्सल साइड। अब उसके ऑपोजिट क्या होगा, वेंट्रल साइड। ठीक है, तो जिस साइड ब्रैंक्युलर अपर्चर होगा वो होगी एंटीरियर साइड, उसके ऑपोजिट पोस्टीरियर साइड। और जिस साइड आपके पास क्या होगा ब्रैंकियल, जिस साइड क्या होगा आपके पास, और जिस साइड आपके पास क्या होगा एंटीरियर अपर्चर वो होगी डॉर्सल साइड, उसके ऑपोजिट क्या होगा, वेंट्रल साइड। उसके बाद हमारे पास आता है इनका हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये बेसिकली मेराइन वाटर में होते हैं और ये सेडेंट्री ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड ये सॉलिटरी होते हैं और ग्रेगेरियस होते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट में हमने क्या पढ़ा कि ये मेराइन वाटर में रहते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ, ये है मेराइन वाटर में रहते हैं सबसे पहले। ठीक है, और सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म है एंड ये सॉलिटरी है, मतलब ये अकेले रहते हैं। ठीक है, एंड ग्रेगेरियस ऑर्गेनिज्म है। अब ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है कि अलग रहेंगे, अकेले, मतलब कि कॉलोनी में रहते हैं पर उस कॉलोनी में वो एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, उसका मतलब होता है ग्रेगेरियस। उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है वो दो हिस्से में डिवाइडेड होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, जिसमें आता है बॉडी प्रॉपर और फुट। तो बॉडी इसके 2 हिस्से में डिवाइड होती है, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। बॉडी प्रॉपर एंड फुट, फुट बेसिकली अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है, फुट इज यूज फॉर द अटैचमेंट पर्पस, राइट, अटैचमेंट और सबस्ट्रेटम के साथ। उसके बाद है ये ऑर्गेनिज्म होता है हर्मोफ्रेडाइट। अब हर्मोफ्रेडाइट का मतलब क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म होता है हर्मोफ्रेडाइट। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है हर्मोफ्रेडाइट। हर्मोफ्रेडाइट का मतलब होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इसमें। कैसे नहीं होगी कि जो ओवरीज हैं और जो टेस्टिस हैं वो मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम में। इसके कारण क्या है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, एंड जो ओवरीज होती हैं इसमें पहले डेवलप होती हैं। इसके लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटोगाइनी का मतलब होगा कि ओवरीज जो होंगी वो पहले डेवलप होंगी टेस्टिस से, इसके कारण ये प्रोटोगाइनी है। अगर टेस्टिस पहले डेवलप होते तो फिर आता प्रोटेंडर्स। ठीक है, तो ये प्रोटोगाइनी है, मतलब कि ओवरीज पहले डेवलप होंगी। एंड ये ऑर्गेनिज्म है सिलेरी फीडर, मतलब ये सिलेरी फीडिंग करता है। और इनसाइड माउथ उसके सीलिया है, सिलेरी फीडिंग है ये, और उसके माउथ के अंदर क्या है, सीलिया, जिसके कारण ये सिलेरी फीडिंग करता है। ठीक है, एंड ये अपना जो सीलिया है वो स्वैप करता रहता है कि न्यूट्रिशन अंदर लेने के लिए। और ये खाता क्या क्या है, डाई आइटम्स खाता है, ये मलस्क खाता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोजोन्स खाता है ये। उसके बाद सिलेंड्रेट खाता है ये। ठीक है, और क्या खाता है, क्रस्टेशियन खाता है ये। उसके बाद जो लार्वा होता है इसका, मतलब कि जो लार्वा होगा इस हार्डमेनिया का, वो अडल्ट लाइक करेक्टर बेयर करेगा जो कि अडल्ट बॉडी में नहीं पाए जाते। मतलब कि वो वाले करेक्टर जिसके लार्वे में आते हैं जो अडल्ट में होते हैं पर आगे जाके वो डिसअपेयर हो जाते हैं जब वो अडल्ट में होता है। तो ऐसे मतलब कि लार्वा को आप बोलते हो, और मतलब ऐसे आप लार्वा को बोलते हो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की। जो लार्वा वो किस प्रोसेस से जाता है उस प्रोसेस को आप बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा के पास क्या होते हैं, अडल्ट कैरेक्टर होते हैं। तो लार्वा इसके लार्वा के पास होते हैं हैव अडल्ट कैरेक्टर्स। ठीक है,
जिसको आप बोलोगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, शेप एंड साइज। तो भाई शेप जो है इसका क्या है, वो है रेक्टेंगुलर, ठीक है। शेप इसका क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। एंड एक पर्स की तरह दिखता है ये, ठीक है। और इसका साइज क्या है, सो इसकी शेप है रेक्टेंगुलर पर्स लाइक, और इसका साइज क्या है, साइज है इसका 9x7x4, ठीक है, और इंचेस, ठीक है। और कलर इसका क्या है, पिंकिश कलर है, पिंकिश रेडिश, क्योंकि ये सी ट्यूलिप की तरह मैच करता है, ठीक है। और पिंकिश या रेडिश इसके लिए है बिकॉज इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है ब्लड वेसल्स बेयर करता है, दैट्स वाई इसका कलर पिंकिश या आप जिसे कह लो रेडिश है, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है ये बेयर करता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो बॉडी प्रॉपर होती है उसके बाद कवरिंग होती है जिसको आप बोलते हो टेस्ट, और उस टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके कारण पिंकिश कलर आता है। और इसके बाद 2 साइफन होते हैं, ब्रेंकियल साइफन और मतलब कि जहाँ पे 2 साइफन हो गए, ब्रेंकियल साइफन और आर्टीरियल साइफन। और ब्रेंकियल साइफन के ऊपर आपके पास क्या होगा, ब्रेंकियल आर्पेचर, और आर्टीरियल साइफन के ऊपर क्या होगा, आर्टीरियल आर्पेचर। और उनका माउथ जो होता है वो कवर्ड होता है 4 लोब के साथ, ठीक है। एंड ये ऑर्गेनिज्म है वो कमेंशलिज्म शो करता है विद द ऑर्गेनिज्म, जिसको आप बोलते हो ट्रेब्यूनैले, जो मलस्क को बिलोंग करता है। तो कमेंशलिज्म कैसे शो करेगा कि जो ट्रेब्यूनैला जो है वो हेल्प करता है हार्डमेनिया को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे में, और इन रिटर्न हार्डमेनिया क्या करता है, उस ट्रेब्यूलेना के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और हार्डमेनिया की जो टेस्ट होता है उसके पास मल्टीपल सिप्क्यूल्स होते हैं जो उसकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार वो अटैच होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो ट्रेबिनेला को खाने की कोशिश करते हैं तो हार्डमेनिया उसके साथ अटैच है, तो वो क्या करता है कि उसकी, क्योंकि स्किन के ऊपर सिप्क्यूल्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि बीटर करते हैं टेस्ट में, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ट्रेबिनेला को खा नहीं सकता क्योंकि उसके पास है हार्डमेनिया, और उसकी टेस्ट पॉइजनस होती है क्योंकि उसके पास सिप्क्यूल्स होते हैं, बीटर होते हैं, तो वो कमेंशलिज्म शो करेगा। तो ट्रेबिनेला उसको मूव करने में मदद करता है और रिटर्न हार्डमेनिया उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खा ना जाए, ठीक है। उसके बाद जो इसका एक लास्ट टॉपिक है वो मैं फटाफट करा देती हूँ। तो अभी आज हम जनरल कैरेक्टर ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वरना अगर मैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इनका टेस्ट और मेंटल के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर्स में ही है पार्ट, तो इसके लिए मैं अभी करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके टेस्ट और मेंटल के बारे में, ठीक है। जो टेस्ट एंड मेंटल ऑफ हार्डमेनिया मैं इधर लिख देती हूँ, टेस्ट एंड मेंटल ऑफ हार्डमेनिया, ठीक है। उसके आउटर कवरिंग को हम टेस्ट कहते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। ओके, सो जो टेस्ट होता है इसका हार्डमेनिया का, ठीक है, वो काफ़ी क्या होता है, लेदरी होता है एंड ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। और उसके पास 4 से लेकर 8 mm तक थिकनेस होती है, ठीक है। और जो एंड्स होते हैं ब्लड वेसल्स के उसको आप बोलते हैं एम्पुला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीनोफिल एमेबोसाइट्स एंड नर्व सेल्स बेयर करते हैं। और इसके जो टेस्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट क्या होता है इसका, लेदरी ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होता है। और इसकी कवरिंग की थिकनेस कितनी होती है, 4 से 8 mm, ठीक है। एंड उसके जो एंड्स होते हैं उसका वेम्पुला बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो इसके अंदर होते हैं मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है एक मैट्रिक्स, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है कॉर्पसल्स, इसके पास इसके टेस्ट में सेल्स होते हैं, यू यू एक सेकेंड, हाँ, और पसल्स, ठीक है, इंटर लेसिंग फिब्रिल्स और ब्लड वेसल्स और सिप्क्यूल। तो यही सिप्क्यूल्स
पहले मैंने बताया ना कि वो कमेंसलिज्म करते हैं, तो ये जो सिप्क्यूल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, तो वो ट्राइबेनिला के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ट्राइबेनिला को खाने आता है तो ये उसको पहले टेस्ट करता है, तो ये पॉइजनस होते हैं, बिटर होते हैं, जिसके कारण वो नहीं खा पाता, ठीक है, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो मतलब कि सस्पेंडेड होता है टेस्ट में, ठीक है, एंड इसके पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसको आप तो जो मैट्रिक्स होगा वो एक लिक्विड होता है जो सस्पेंडेड होता है टेस्ट में, और ये इसके पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और जो इसको आप बोलते हो टेनिसिन। उसके बाद हमने पढ़ना है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स क्या होते हैं? मैनी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स, और कॉर्पसल्स में भी बहुत तरीके के सेल्स आते हैं, जैसे जेनोफिल्स हो गया, अमेबोसाइट्स हो गया, स्मॉल एजेनोफिल हो गया, वैक्यूलेटेड सेल्स, ग्रैनुअल सेल्स एंड नर्व सेल। उसके बाद आते हैं इंटरलेसिंग फाइबर, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं टेस्ट रीजन में। उसके बाद आते हैं सिपिक्यूल्स। तो सिपिक्यूल्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, लार्ज और स्मॉल। सिपिक्यूल्स कौन से तरीके के होते हैं? लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। एंड लार्ज को आप बोलते हो मेगा सेक्युलर्स, और इसको आप बोलते हो माइक्रो सेक्युलर्स, ठीक है। और जो मेगा वाले सेक्युलर्स होते हैं, मतलब कि बड़े साइज वाले, ठीक है, इसमें दो तरीके के आते हैं, स्पिंडल शेप और पिपेट शेप्ड। तो ये दो तरीके के होते हैं, स्पिंडल शेप और पिपेट शेप, ठीक है, ये दो तरीके के आपके पास होंगे, ठीक है। जो स्पिंडल शेप होते हैं वो 1 to 25 तक की इनका वो साइज होता है, और जो पिपेट शेप होते हैं, ठीक है, और इसका जो पिपेट शेप होंगे, इसके मेरे पास एक पिक्चर भी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, अगर हुई तो, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये सारे सिप्क्यूल्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वन इज योर स्पिंडल शेप्ड, आप देख सकते हो, ये वाले जो हैं वो स्पिंडल शेप्ड हैं, ठीक है। एंड ये वाले क्या है? ये दोनों क्या है? पिपेट शेप्ड है। और इसमें आप देखोगे कि बीच में ना स्फेरिकल एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये होते हैं पिपेट शेप के, ठीक है। तो इनके पास एक स्वोलन पोर्शन होता है, और इसकी लेंथ 3.5 होती है। एंड ये जो सिप्क्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। एंड ये जो माइक्रो होंगे वो उसके अंदर लाइंस होती हैं 5 to 20, और ये जो लाइंस होते हैं वो बहुत बैड इन टेस्ट होती हैं, बिटर होती हैं, और इसी सिप्क्यूल से जो ट्राइबेनिला जो है वो प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटल। तो इनर कवरिंग जो मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की जो टेस्ट है, टेस्ट के बाद जो लेयर होती है उसको आप बोलते हो मेंटल, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे पास पिक्चर होगी, अगर नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर एक पिक्चर दिखा दूंगी आपको। मतलब कि ऊपर तो टेस्ट होती है, और उसके अंदर की जो इनर कवरिंग होती है ना, उसको आप बोलते हो मेंटल, ठीक है, क्योंकि टेस्ट के बाद मेंटल ही आएगा। तो ऊपर वाला टेस्ट हो गया, और उसकी इनर वाली जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती हैं, सबसे पहले मेंटल के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरीके की इसमें आती हैं लेयर्स। जो होता है एपिडर्मिस आती है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आता है मीजनकाइम, और फिर आता है इनर एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होगी वो आउटर मेंटल होगा, मीजनकाइम मिडल वाला होगा, और इनर वाला अंदर वाला होगा। सो जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल फ्लैटेंड और हेक्सागोनल सेल्स इसके अंदर आते हैं, मैं लिख देती हूँ, सिंगल फ्लैटेंड और हेक्सागोनल सेल्स इसके अंदर आएंगे। और जो आपके पास मीजनकाइमा होती है उसके पास उसके पास आते हैं मल्टीपल, वो मल्टीपल लेयर की होती है, ठीक है। और मल्टीपल उसके पास मसल्स होते हैं। और जो आपके पास इनर एपिडर्मिस होती है उसमें सिंगल, फ्लैटेंड और पॉलीगोनल। एपिडर्मिस में आपके पास हेक्सागोनल थे, और इनर में आपके पास पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। एंड ये थे हार्डमेनिया के जर्नल कैरेक्टर्स।
जिसमें हमने पढ़े उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ठीक है, वो मैं मतलब कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा उनका जर्नल क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद हमने उनके जर्नल कैरेक्टर्स पढ़े इस वीडियो में कि उनको कौन कौन से नेम से जाना जाता है, सी ट्यूलिप, सी स्क्वायरेट, ठीक है। एंड देन उसके बाद दो उनके पास आर्पेचर होते हैं, ठीक है, ब्रेंकियल आर्पेचर और आर्टेरियल आर्पेचर। और जिस साइड ब्रेंकियल आर्पेचर होता है वो इंटीरियर साइड होती है, और उसके ऑपोजिट क्या होती है, पोस्टीरियर साइड। उसकी 4 स्पीशीज इंडिया में कौन कौन सी हैं वो पढ़ी। हैबिटेट पढ़ा कि मेराइन, सॉलिटरी, ग्रेगेरियस है, बॉडी प्रॉपर और फुट में डिवाइडेड है, हर्माफ्रोडाइट है, सिलेरी फीडिंग है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, पिंकिश कलर में है, और कमेंसलिज्म शो करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टेस्ट एंड मेंटल, तो इसका जो टेस्ट होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है, ठीक है, और एम्पिला बेयर करता है। और इसके अंदर मैट्रिक्स, कॉर्पसल्स, इंटरलेसिंग फाइबर, ब्लड वेसल, सबक्यूज। मैट्रिक्स लिक्विड होता है जो टेस्ट रीजन में सस्पेंडेड होता है, पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज। कॉर्पसल्स में डिफरेंट सेल्स होते हैं। इंटरलेसिंग फाइबर जस्ट फॉर सपोर्ट। सबक्यूज लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं। मेगा में स्पिंडल होता है, पिपेट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मेंटल। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है देन डू प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मेरी पिछली वीडियो से भी आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड प्लीज़ 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 मेरे जल्दी से 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अगर आप करवा दोगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। बाय एंड थैंक यू।